हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 40। मिश्रा जी की एक आवाज पर गुड्डू उनके सामने आ खड़ा हुआ और कहा, जी 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 पिताजी। हुआ काहे खड़े हो, जरा अपनी लैला के बगल में आओ, मिश्रा जी ने कहा और गुड्डू को गोलू के बगल में आने का इशारा किया। मिश्राइन, वेदी और शगुन भी चली आई और लवली तो पहले से वहां मौजूद था। गुड्डू गोलू के बगल में चला आया और आंखों ही आंखों में गोलू से इशारा करके पूछा कि अब उसने कौन सा कांड किया है। गोलू बेचारा क्या बताता, उसे तो खुद नहीं पता था कि उससे कोई गलती हुई भी है या नहीं। उसने गुड्डू को देखकर नामी गर्दन हिला दी। सामने बैठे मिश्रा जी दोनों के इशारे समझ रहे थे, इसलिए गुस्से से दोनों को घुड़क कर कहा, हमको एक ठो बात बताओ, तुम दोनों का हमाओ नाम डुबोवे की कसम खाई लई हो। अभी अम्मा के दिनों में इतना तमाशा हुआ, उसे पेट नहीं भरा तुम दोनों का। हर दिन सारा तुमको अपने जीवन में चरस बोनी है। लेकिन पिताजी हमने किया का? गुड्डू ने डरते डरते पूछा। सबसे पहले तुम्ही से शुरू करते हैं, कहते हुए मिश्रा जी झुके और अपने पैर से चप्पल निकालकर गुड्डू पर फेंकते हुए बोले, जब तुमको पता था कि घर में मेहमान आए रहे तो फिर तुम अपनी फटफटिया लेकर बाहर कौन सा गुल खिलाने गए रहे? मिश्रा जी की चप्पल आकर लगी सीधा गुड्डू के गाल पर और इस बात पर गोलू की हंसी निकल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और अपनी हंसी को रोका, लेकिन तब तक गुड्डू उसकी पीठ पर एक मुक्का जमा चुका था। गुड्डू को चुप देखकर मिश्रा जी भड़क गए और कहा, तुम्हारे वेडिंग प्लानर के काम पर हमको पहले से शक था और सोनुआ की पार्टी बिगाड़ कर तुम अपना पर्चा खुद दे दिए। हाँ बेटा, पूरे कानपुर में तो हमारी छींचा लेदर पहले ही करवा चुके थे। एक जो मोहल्ला बचा था ओमा भी झंडे गाड़ दिए दोनों ने मिलके। नहीं, हम पूछते हैं कि क्या जरूरत है वहां सोनुआ के फंक्शन में दारू पीकर तमाशा करने की। गुड्डू ने जैसे ही सुना, गोलू की तरफ देखकर दबे स्वर में कहा, जो साले सोनू भैया को तो छोड़ेंगे नहीं हम, खुद दारू पीकर तमाशा किए और हमारा नाम खराब किए। हाँ हाँ गुड्डू भैया, नहीं छोड़ना होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना। गोलू ने भी दबे स्वर में कहा, जे चौंच से चौंच लड़ाना बंद करो तुम दोनों, कोनो लाज शर्म बची है कि नहीं तुम्हां? मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू और गोलू एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर खड़े हो गए और गुड्डू ने मिमियाते हुए कहा, पिताजी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अरे हम बताते हैं ना आपको सारी बात। अपनी जो चिकनी चुपड़ी बातें तुम दोनों जाकर सुनाना उसको, जो तुम दोनों को नहीं जानता हो। तेरा बाप यहाँ इज्जत कमाने में लगे हैं और बेटा दोनों हाथों से मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। बंद करो अपना जी टेंट का काम और दोनों जन कोनो नौटंकी में हिस्सा ले लो। कम से कम शाम में घर आओगे तो हाथ में कुछ पैसा तो होगा। मिश्रा जी ने गुड्डू और गोलू को भिगोकर जूता मारा, असली वाला नहीं, ताने वाला जूता। शगुन, मिश्राइन और वेदी चुपचाप सब सुन रही थी, क्योंकि मिश्रा जी गुस्से में थे और इस वक्त कुछ बोलना उनके गुस्से को और बढ़ा सकता था। लवली पहली बार मिश्रा जी को इतने गुस्से में देख रहा था, इसलिए कहा, पिताजी एक ठो बार सुन लीजिए गुड्डू क्या कह रहा है, हो सकता है वो सच में किसी मुसीबत में रहा हो। मिश्रा जी ने सुना तो लवली को देखा और फिर गुड्डू गोलू को देखकर कहा, एक ठो बात बताएं लवली, जे दोनों बैल के जीवन मां कबो मुसीबत नहीं आती है, बल्कि जे दोनों खुद सज धज के मुसीबत के पास जाते हैं। रास्ता सीधा भी होगा ना, तब भी जे दोनों ऊपर उल्टा चलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कहा है कि रंगबाजी करने का ज्यादा शौक है। और जे नाटके जे को देख रहे हो, जे का तो इन दिनों अलग ही भोकाल चल रहा है कानपुर में। मिश्रा जी के मुंह से अपने लिए नाटका सुनकर गोलू उछल पड़ा और कहा, अब हमने क्या किया? गुड्डू भैया को लपेटना लपेटिए, हमें काहे बीच में खींच रहे हैं? जरा यहाँ आओ, मिश्रा जी ने बहुत ही सहजता से गोलू से कहा। गोलू जैसे मिश्रा जी की तरफ जाने लगा, गुड्डू ने दबी आवाज में कहा, गोलू मत जाओ। अरे गुड्डू भैया, मिश्रा जी आप पर गुस्सा है, हम पर थोड़े हैं। देखा नहीं कितने प्यार से बुलाए रहे हमें, अभी सभी सेटलमेंट करके आते हैं, कहकर गोलू मिश्रा जी की तरफ बढ़ गया और उनके सामने चला आया। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए गोलू का कान पकड़ा और गोलू कुछ समझ पाता इससे पहले मिश्रा जी ने उसके दाएं गाल पर ताड़ 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 4 चांटे बरसा दिए। चचा, गोलू ने हैरानी से कहा और मिश्रा जी का हाथ गोलू के गाल पर। चा, गोलू ने फिर कहा और फिर से मिश्रा जी का हाथ गोलू के गाल पर। गोलू के मुंह से इतना ही निकला और फिर मिश्रा जी का हाथ उसके गाल पर, और जैसे ही चा निकला मिश्रा जी ने फिर अपना हाथ गोलू के हाथ गाल पर छाप दिया और इस बार गोलू ने बौखला कर कहा,
अरे हमने किया क्या है? हम का कोई तबला है जो हमें बजाए जा रहे हो? मिश्रा जी ने सुना तो उसका कान छोड़ा और दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया और गोलू लड़खड़ा कर मिश्रा जी के सीने से आ लगा। मिश्रा जी ने उसका सर थपथपाते हुए कहा, अरे 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 मेरा गोलू, हमारी छाती से काहे चिपक रहे हो? उधर जाकर मरो। कहते हुए मिश्रा जी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे पीछे किया और गुड्डू की तरफ धकेला दिया। बौखलाया हुआ सा गोलू गुड्डू में जा गिरा तो गुड्डू ने दबे स्वर में कहा, मना किया था ना क्या, मत जाओ, मिल गई ना प्रसादी। मिश्रा जी से मार खाकर गोलू पहले ही बौखलाया हुआ था। अब मिश्रा जी से तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए गुड्डू को ही एक थप्पड़ मारकर कहा, जो सब मार होने से पहले नहीं बता सकते थे। गोलू गुड्डू को थप्पड़ मारे और गुड्डू चुप रह जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता था? गोलू से थप्पड़ खाकर गुड्डू ने भी खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा और कहा, साले तुम हमारी सुनते कहां हो? आपकी सुनिए तभी तो इतनी बैंड बजी है हमारी। गोलू ने झल्ला कर कहा, हमारी सुने बिना भी तुम अपना तबला बजवा ही लेते हो। गुड्डू ने भी अपना गाल सहलाते हुए कहा। शगुन को तो ये सब देखकर ही चक्कर आने लगा। बेचारी अपनी आंखों के सामने अपने पति को मार खाते कैसे देख सकती थी, इसलिए वेदिक के साथ वहां से चली गई। बची मिश्राइन तो वह मिश्रा जी को समझाने के लिए उनकी तरफ आई तो मिश्रा ने कहा, आज तुम कुछ नहीं कहे ना मिश्राइन, आज जो दोनों की सारी रंगबाजी निकाल कर रहे हैं हम। मिश्रा जी के मुंह से बार बार रंगबाजी का नाम सुनकर गोलू भड़क उठा और कहा, अरे का रंगबाजी कर दिए हम और गुड्डू भैया? कौन से मोहल्ले की लड़की छेड़ दी हमने? कौन सा भाभी के साथ होली खेल के आए हैं हम दोनों? कौन सा गली मोहल्ला में गुंडाई की हमने, बताओ जरा। चला जब से शादी हुई है किसी लड़की को ठीक से आंख उठाकर तक नहीं देखे हैं। कहाँ से कर लेंगे रंगबाजी? दिन भर गुड्डू भैया और हम साथ में रहते हैं, कबो घर माँ, कबो दुकान, तो कबो आपके यहाँ। बचे हुए वक्त माँ हिया वहाँ भागते रहते हैं। एक रात का वक्त बचता है, उमा गुड्डू भैया अपने घर और हम अपने घर। कहाँ से कर लेंगे रंगबाजी? अब का हम आपस में घर घर खेल लें? चला जरा सा कुछ होता नहीं है, गुड्डू गोलू ने कांड किया होगा। अरे हम दोनों का मंदिर का घंटा है जो आया और बजाकर चला गया। वहाँ घर में हमारे बाप से मार खाए, यहाँ आपसे मार खाए, वो भी तब जब हमें पता भी नहीं कि हमारी गलती का है। गोलू एक सांस में इतना सब भूल गया। गुड्डू को लगा कि गोलू मर न जाए, इसलिए उसने उसके पास आकर कहा, बस करो गोलू, सांस ले लो थोड़ा। मिश्रा जी ने अपनी बाईं भौं चढ़ाकर एक टक खामोशी से गोलू को देखा। ये देखकर गोलू थोड़ा शांत हुआ और गुड्डू से कहा, हम कुछ ज्यादा बोल दिए क्या गुड्डू भैया? पिताजी के एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा है गोलू कि ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा बोल दिए हो। अब बाटा की चप्पल नहीं, नीम की संटी से सुताई होगी तुम्हारी हुए हमारी। गोलू की बात पर गुड्डू ने रुआसा होकर कहा, ए गुड्डू भैया, ए हमका बचाए लो, हम अब और मार नहीं खा पाएंगे। गोलू ने गुड्डू की गोद में चढ़कर रोते हुए कहा, नीचे उतरो। मिश्रा जी की आवाज गोलू के कानों में पड़ी। गोलू तो बंदर बनकर गुड्डू से चिपक चुका था, लेकिन मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुड्डू ने उसे नीचे गिरा दिया तो गोलू ने कहा, माँ कसम गुड्डू भैया, आप हमारे दोस्त नहीं, सच्चे दुश्मन हैं। मिश्रा जी ने गोलू को देखा और कहा, हमको ये बताओ, तुम्हारे बाप दादा भी कबो किसी का ब्याह करवाए हैं जो तुम नवरत्न को की शादी का आश्वासन दे आए हो? कौन लड़की की जिंदगी खराब करने जा रहे हो, जरा बताओ हमका। गोलू ने जैसे ही सुना उसकी बत्ती जली और उसने कहा, जे आपसे किसने कहा? और कौन कहेंगे? तुम्हारे ससुर कह रहे। जब नवरत्न से मिले थे वो, 4 समोसा 2 चाय के लिए तुम किसी की भी शादी करवा दोगे? और साले हमको ये बताओ कि तुमको अपनी लड़की दे कौन रहा है? मिश्रा जी ने गुस्से से उबल कर कहा। गोलू ने जैसे ही सुना कि ये आग उसके ससुर की लगाई है तो वह गुस्से से उबल पड़ा और कहा, जे साले शर्मा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। मिश्रा जी ने गोलू को बदतमीजी करते सुना तो अपने दूसरे पैर की चप्पल निकालकर गोलू के मुंह पर फेंक कर कहा, अपने ससुर के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द बोलोगे तुम, मुंह खोंच लेंगे तुम्हारा। अरे ससुर नहीं, असुर है वो। हमको ना साला की मूंछ नहीं हो कि जबान काटनी चाहिए थी। जबान का होगा नाक, कान होगा हाथ। ओ गोलू नॉन स्टॉप बोलते ही चला गया। वह कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, सोचकर गुड्डू ने उसे रोकते हुए कहा, ए गोलू, फैमिली स्टोरी है भाई। हाँ हाँ मालूम है, हम पैर बोलने जा रहे थे। गोलू ने एकदम नॉर्मल होकर कहा। लवली खामोशी से ये सब तमाशा देख रहा था और अब उसे समझ आ रहा था कि मिश्रा जी अक्सर गुड्डू और गोलू पर बिगड़े क्यों रहते थे। साथ ही उसे अब चिंता होने लगी कि गुड्डू और गोलू क्या सही सलामत बिंदिया को ला पाएंगे।
मिश्रा जी ने जब सुना कि गोलू अपने ही ससुर को काटने की बात कर रहा है तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ सब काट दो का, दामाद थोड़े हो तुम तो कानपुर की गलियों में बैठने वाले कसाई हो ना। एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से अपने भले ससुर के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। शर्म नहीं है तो का? शर्म कहते हुए गोलू मिश्रा जी के सामने आया और कहा, शर्म तो उनको आनी चाहिए। कैसे पक्की सहेली के जैसे आपके पास आकर चुगली कर दिए हो। हमें तो शक है मिश्रा जी, कहीं आप दोनों आपस में तो मिले हुए नहीं हैं। गोलू की बात सुनकर मिश्रा जी ने एक थप्पड़ और उसके गाल पर रसीद किया और कहा, मतलब अगर कोई आकर हमें तुम्हारे और गुड्डू के कारनामे बताए तो वो हमसे मिला हुआ है। जे हिसाब से तो आधो कानपुर हमारी सही रहो। हमको लगा सुधर जाओगे दोनों, पर नहीं। कुत्ता गाड़ी के टायर पर मूतना छोड़ सकता है, पर तुम दोनों नहीं सुधरोगे। इसलिए बंद करो अपना जे टेंट का काम और आज से दोनों हमारी नजरों के सामने रहोगे, हमारे शोरूम में। मिश्रा जी की बात सुनकर गुड्डू और गोलू हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं लवली के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, क्योंकि उस बेचारे ने गुड्डू और गोलू से मदद जो मांगी थी। तो दोस्तों, क्या गुड्डू और गोलू को मिलती रहेगी ऐसे ही मिश्रा जी से प्रसादी? क्या लवली छोड़ेगा बिंदिया का मामला इन दोनों भोंदुओं पर, या खुद जाएगा चकिया? मिश्रा जी के कहने पर क्या बंद कर देंगे गुड्डू और गोलू अपना काम, या मांगेंगे मिश्रा जी से एक और मौका? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सुनते रहें मनमर्जियां। बाय बाय।